नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कास्टिंग क्या होता है और इसके एडवांटेज। अगर आप मैकेनिकल पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कास्टिंग, ठीक है। व्हाट इज कास्टिंग? कास्टिंग क्या होता है? तो कास्टिंग, सॉरी एक सेकेंड। कास्टिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वन सेकेंड, थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है कलर, इसको हम लोग पतला कर लेते हैं। ठीक है। कास्टिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच mold cavity is created with help the pattern। कास्टिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो कि मोल्ड कैविटी क्रिएट करते हैं हम लोग पैटर्न के हेल्प से। देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मोल्टेन मेटल इज देन पोरेड इनटू द मोल्ड कैविटी। मोल्टेन मेटल कहने का मतलब पिघला हुआ जो मेटल होता है उसको हम लोग मोल्ड कैविटी में पोर करते हैं। पोर करने का मतलब हम लोग डालते हैं थ्रू ये लेडल। किसके द्वारा? लेडल एक तरह का मतलब जो मोल्टेन मेटल जो हमारा गर्म धातु पिघला हुआ होता है उसके थ्रू हम लोग लेडल के थ्रू डालते हैं। कहाँ पर? मोल्ड कैविटी में। उसके बाद आफ्टर सोलिडिफिकेशन द डिजायर्ड शेप ऑब्टेन दिस प्रोसेस इज नोन एज कास्टिंग। आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं? उस मेटल को, पिघला हुआ मेटल को सॉलिड होने देते हैं और डिजायर्ड शेप ऑब्टेन करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कास्टिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एडवांटेज ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग के एडवांटेज क्या क्या हैं, क्या जानेंगे? एडवांटेज ऑफ कास्टिंग। तो पहला एडवांटेज है कॉम्प्लेक्स शेप कैन बी प्रोड्यूस्ड इजीली। हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स शेप मतलब जो इससे थोड़ा कठिन का शेप, थोड़ा इधर उधर जो शेप बना हुआ रहता है उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? लार्ज एड एड हेवी कंपोनेंट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा हेवी कंपोनेंट का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हेवी कंपोनेंट का मतलब ज़्यादा मास वाला कंपोनेंट को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तीसरा, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कैन बी कास्टेड। अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो कास्टिंग के प्रोसेस से बनाए जाते हैं। लेस मशीनिंग इज रिक्वायर्ड। इस प्रोसेस को करने के बाद मशीनिंग प्रोसेस कम करना होता है। पांचवा हमारा पॉइंट क्या है? इंटरनल एक्टिविटीज एंड होल्ड पार्ट्स कैन बी मेड। इसमें हम लोग होल पार्ट्स को भी और जिसे इंटरनल कैविटी क्रिएट करने के लिए भी हम कास्टिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। इससे हमारा फायदा होता है। ठीक है। सूटेबल फॉर मास प्रोडक्शन इज आइडेंटिकल पार्ट्स। इसका हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं पार्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन पार्ट्स को बनाने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ कास्टिंग। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ कास्टिंग। तो हमारा डिसएडवांटेज ऑफ कास्टिंग क्या होता है, चलिए जानते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ कास्टिंग। पहला क्या है? पुअर सरफेस फिनिश। कास्टिंग प्रोसेस में हम लोग का सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या है? लो डायमेंशन एक्यूरेसी। इसका एक्यूरेसी जो होता है वो बहुत कम होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? चांसेस ऑफ डिफेक्ट्स, ब्लो होल्स, रिंकेज और क्रैक्स। मतलब डिफेक्ट इसमें जब कास्टिंग प्रोसेस करते हैं उसमें डिफेक्ट आने दोष बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ब्लो होल्स आने की छिद्रता पाया जाता है। और श्रिंकेज का कहने का मतलब है जो हमारा पोरिंग करते हैं मोल्टेन मेटल को तो वह श्रिंक कर जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। कहने का मतलब हो गया हमारा जो सैंड होता है उस सैंड की ओर मोल्टेन मेटल चल जाता है, उसे ही श्रिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो क्रैक हो जाता है, यानी कि दरारें आ जाता है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज लोअर देन फोर्जेड पास्ट।
इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो फोर्जेड पार्ट से कम होता है। कहने का मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग कास्टिंग प्रोसेस से, उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है फोर्जेड पार्ट से। ठीक है, जो पॉइंट्स हम लोग जॉइंट करते हैं उससे कम स्ट्रेंथ में कास्टिंग प्रोसेस का स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, मोर फिनिशिंग एंड मशीनिंग में भी रिक्वायर्ड। इसमें मशीनिंग और मशीनिंग का और फिनिशिंग का प्रोसेस का ज़्यादा रिक्वायर्ड पड़ता है, क्योंकि इसका सरफेस फिनिश अच्छा नहीं रहता है। छठा पॉइंट क्या है हमारा, कूलिंग डिफेक्ट्स में कूलिंग डिफेक्ट्स हम लोग को ज़्यादातर देखने को मिलता है कास्टिंग प्रोसेस में। नॉट सुटेबल फॉर पार्ट्स रिक्वायर्ड वेरी हाई स्ट्रेंथ, या सुटेबल नहीं होता है हाई स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, या सुटेबल नहीं होता है हाई स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर आवर अटेंशन। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान भाषा में इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है, अगर कोई टॉपिक आप किसी पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।